अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज का मेरा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में मिनिमम कितने विजिट होने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कब कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए स्पेशली फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट, एनॉमली स्कैन, और क्या जो है अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जैसे कि डायबिटीज़ है, साथ शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो तब क्या कोई एक्स्ट्रा टेस्ट भी करवाने चाहिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने चाहिए तो उनके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, कैसे हम अपनी प्रेगनेंसी को ख़वातीन सेफली लेके चल सकती हैं। तो इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक खातून का पहला बच्चा है तो मिनिमम 9 विजिट रिकमेंडेड है ऑब्स्टेट्रिशियन से। 9 विजिट का मतलब क्या है कि वो मंथली चेकअप करवाए, मंथली अपना जो है अल्ट्रासाउंड भी करवाए और अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करवाए और अपना फिजिकल चेकअप भी करवाए अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से, अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से। फिर बात आती है कि डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन हम किसे कहते हैं? जो शुरू का अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए हैं, 10 वीक पे या 12 वीक पे अल्ट्रासाउंड को किया जाता है और ये आपकी गायनाकोलॉजिस्ट करती है और उससे आपकी एक डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट निकालती है। वैसे तो पीरियड्स की अपनी डेट भी खवातीन को याद होती है, लेकिन ये ज़्यादा अथेंटिक होती है जो शुरू में आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 2 महीने पे या 3 महीने पे। उसके बाद बारी आती है ब्लड टेस्ट की। अगर आपका जो है आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपका ब्लड प्रेशर चेक करती है, वो नॉर्मल है और आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो 5 से 6 टेस्ट जो है मिनिमम वो करवाने ज़रूरी हैं। उन टेस्ट की डिटेल क्या है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट से मुराद है कि इसमें हम हीमोग्लोबिन लेवल मेनली चेक करते हैं कि खून की कमी तो नहीं है, और अगर खून की कमी नहीं भी है तब भी प्रोफाइलेक्टिकली आयरन दिया जाता है ताकि फ्यूचर में, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चा माँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहा होता है, तो माँ को खून की कमी होने का खतरा होता है। तो प्रोफाइलेक्टिकली प्रेगनेंसी में हम फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम रिकमेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमल के शुरू में ये डायग्नोज कर लिया जाए कि खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि जिन माओं में खून की कमी होती है उनके बच्चों में भी खून की कमी होती है। बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, लो बर्थ वेट होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना खून का टेस्ट करवाएं कि आपको ये पता हो कि खून की कमी तो नहीं है। दूसरे नंबर पर, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ब्लड ग्रुप हर औरत और मर्द को पता होना चाहिए शादी से पहले ही, और अगर नहीं पता तो अब आप ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसको अपने हस्बैंड यानी पार्टनर का ज़रूर करवाना चाहिए। अगर तो दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो ऑल इज वेल, कोई मसला नहीं है, बच्चे का भी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तो 50% चांस है कि आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा और 50% चांस है कि पॉजिटिव होगा। अब अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जिसे हम कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आने वाली प्रेगनेंसी इफेक्ट हो सकती है और आने वाला बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको जांडस हो सकता है। इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगी, लेकिन आपको ये बताने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो अपनी डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, डॉक्टर साहब मुझे क्या करना होगा। सिर्फ एक इंजेक्शन है जो हम देते हैं, एंटी डी इंजेक्शन इसको कहते हैं, डिलीवरी के टाइम पे, जिससे कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो तीसरे नंबर पे जो टेस्ट है वो है वायरल मार्कर। वायरल मार्कर हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग ये कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है हमारे एरिया में, और अगर मदर हेपेटाइटिस हो तो बेबी में रिस्क आ सकता है। तो इसके लिए अपनी डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी होता है। अगर आपका हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है तो कैसे आप सेफ सेक्स कर सकते हैं, साथी का इस्तेमाल करें अगर आपके पार्टनर को है, और अगर आपके जो है बेबी को, आने वाले को कैसे बचाना है, ये सारी डिटेल जो है आपको डिस्कस करनी होती है अपनी डॉक्टर से। और HIV टेस्ट की भी स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत तेजी से फैल रहा है पाकिस्तान में। HIV कहते हैं एड्स के टेस्ट को, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और अगर इसके स्ट्रेन पॉजिटिव आ रहे हो तब भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है ताकि बेबी को सेफ किया जा सके। हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग आपने कराई, हेपेटाइटिस सी की, HIV की। उसके बाद कौन सा टेस्ट है? उसके बाद आता है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन में हम पेशाब का जो सैंपल देते हैं उसमें हम मेनली पस सेल देखते हैं। अगर पस सेल 5 से ज़्यादा आ रहे हो तो इसका मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। अक्सर खवातीन जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनको एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया होता है, यानी कि अंदर इन्फेक्शन चल रहा होता है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए इनको इसका ट्रीटमेंट करना और उसको टाइमली डायग्नोज करना जरूरी है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है तो उसकी यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा होता है, प्रोटीन आ रही होती है, जिसको डायग्नोज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम उसको हम मुख्तलिफ वक्फों से करवाते हैं। खासतौर पे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज में हमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स करवाना पड़ता है टू सी द कि कितना रेशो प्रोटीन का उसमें आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये रूटीन के टेस्ट हैं जो कि हम करवाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट है, वायरल मार्कर है, HIV टेस्टिंग है, यूरिन कंप्लीट है, और रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर हम क्यों करवाते हैं? ये खिता हमारा जो है ये डायबिटिक पेशेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, हर फैमिली में डायबिटीज़ पेशेंट है, और अगर फैमिली में डायबिटीज़ हो तो हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करवाते हैं, यानी कि खाली पेट शुगर का लेवल करवाएं, क्योंकि अगर मदर को शुगर होगी तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, बच्चे का साइज बढ़ जाएगा,
बच्चे के पेट में जो है सडन आईयूडी डेथ होने का रिस्क है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटीज़ से रिलेटेड है, जो मदर को अलग है और बेबी को अलग है। तो ये डायग्नोज करना टाइमली बहुत ज़रूरी है कि मदर डायबिटीज़ की तरफ तो नहीं जा रही। ये हैं बेसिक टेस्ट जो हम करवाते हैं। इसके अलावा रुबेला की स्क्रीनिंग करवाते हैं प्री प्रेगनेंसी, वैसे तो इसको करवाना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले, क्योंकि रुबेला एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कंजेनिटल डिफेक्ट आते हैं। बच्चे के कान में बच्चे डिफेक्टिव हो सकते हैं, आंखें डिफेक्टिव हो सकती हैं, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो रुबेला की स्क्रीनिंग भी खास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स करते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जब हम जाते हैं या आईयूआई करते हैं, तो उसके लिए हम पहले से रुबेला की टेस्टिंग करवा लेते हैं। अब बारी आती है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो हम एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट करवाएंगे, जिनमें क्लॉटिंग प्रोफाइल शामिल है, जिसमें पीटी, एपीटीटी, आईएनआर के, उसके ब्लड जो है उसमें खून के जमने की स्लाइड कितनी है, ये हम लाजमी करवाते हैं। उसके लिवर के टेस्ट जरूर करवाते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का जिगर के ऊपर असर होता है। उसके अलावा उसके किडनी के टेस्ट करवाते हैं, यूरिया और क्रेटिनिन वगैरह भी करवा लेते हैं, और यूरिक एसिड और एलडीएच भी करवाते हैं। और यूरिन कंप्लीट मैंने आपको बताया एक स्पेशल टेस्ट होता है, स्पेशली फॉर प्रोटीन हम देखते हैं। तो इसी तरह अगर एक पेशेंट डायबिटिक है तो मल्टीपल टाइम उसके शुगर की रिपोर्ट्स हमने डेली के बेसिस पे चेक करनी होती है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कोई एसोसिएटेड कार्डियक डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ के अलावा किडनी डिजीज़ है, लंग की कोई डिजीज़ है, तो आपके कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो आपकी डॉक्टर रिकमेंड करती है। अब बारी आती है अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि अल्ट्रासाउंड करने से बच्चे की ग्रोथ पे असर होता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। तो ये बात याद रखें, अल्ट्रासाउंड का मतलब है साउंड, यानी आवाज़ से चलने वाली मशीन, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी पे ये काम करती है। ये बच्चे की सेहत पे कोई असर नहीं डालती, इससे हम बच्चे की ग्रोथ चेक करते हैं। अगर आप मंथली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो एक आपकी डॉक्टर को पता चलता है कि बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है या नहीं। जहाँ पे उसको लगता है कि बच्चे की ग्रोथ कम जा रही है, कमज़ोर हो रहा है बच्चा, वहाँ पे वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाती है, जिसे हम कलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट से करवाती है, ये देखने के लिए कि बच्चे को जो खून की सप्लाई है माँ के जरिए जा रही है वो ठीक जा रही है या कम जा रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि माँ से जो ब्लड सप्लाई है वो कम जा रही होती है बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, उसके पैरामीटर कम आते हैं, वो छोटा नजर आता है अल्ट्रासाउंड पे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ स्कैन करवाना, हर महीने स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है, और उसका कोई साइड इफेक्ट बच्चे को नहीं होता, बल्कि इसका फ़ायदा होता है कि हम टाइमली डायग्नोज कर लेते हैं। अगर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जा रही है, बच्चे की ग्रोथ कम जा रही है, तो हमें टाइमली पता चल जाता है। इसके अलावा एक अनॉमली स्कैन है जिसे हम 20 वीक पे करवाते हैं, 20 से 22 वीक के दरमियान, यानी कि जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तब हम रेडियोलॉजिस्ट से एक अनॉमली स्कैन करवाते हैं। अनॉमली स्कैन ये देखने के लिए होता है कि बच्चे के आज़ार ठीक बन रहे हैं, उसके दिमाग, उसका दिल, उसका जिगर, उसके गुर्दे, उसके फेफड़े, वो उसकी आंतें, ये सब सही काम कर रही हैं, फिजिकली उनकी शेप ठीक है, तो कोई अनॉमली तो नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में। और ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पहले से एंटीसिपेट कर लें तो हमें पता चल जाता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा अनॉमलीज, ग्रॉस अनॉमलीज हैं बच्चे के अंदर, उसके फेफड़े ठीक काम नहीं कर रहे, उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा और दिल नहीं ठीक काम कर रहा, तो ऐसे बच्चे को आगे ले जाने का कोई फायदा नहीं होता। तो हम पेशेंट को ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं, काउंसल कर देते हैं कि इस बच्चे के बचने के इम्कान कम है। इसी तरह डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए अगर एक फीमेल की एज मोर देन 35 है तो हम एंटी स्कैन करवाते हैं। एंटी स्कैन नकल थिकनेस स्कैन होता है जो 14 वीक पे करवाते हैं, यानी हमल के 14वें हफ्ते में हम करवाते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की गर्दन के पीछे की मोटाई कितनी है, इसे नकल थिकनेस बोलते हैं। और अगर वो ज़्यादा हो तो हमें एंटिसिपेट करते हैं कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा ना आ रहा हो। तो जब एज माँ की ज़्यादा हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बच्चे को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री हो डाउन सिंड्रोम की, या फीमेल की एज ज़्यादा हो, तो एंटी स्कैन भी रेडियोलॉजिस्ट से करवा लेना चाहिए, और अगर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है तो उससे करवा सकते हैं। लास्ट में बात ये आती है कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में मंथली चेकअप करवाते हैं तो आप भी मुतमईन रहते हैं, आपकी डॉक्टर को भी पेशेंट का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है। सेफ मदरहुड और चाइल्डहुड के लिए ज़रूरी है कि माँ भी सेहतमंद हो, बच्चा भी सेहतमंद हो, कहीं कोई कमी बेशी हो, खून की कमी है वो पूरी कर ली जाए टाइम से। फिर बात आती है कि अगर एक खातून का दूसरा या तीसरा बच्चा है तो उसको कितने विजिट करने चाहिए। उसको मिनिमम 7 विजिट करने चाहिए। 7 विजिट का मतलब है वो 6 वीक के बाद भी चेक करवा सकती है, यानी कि 1.5 महीने के बाद भी। तो 7 विजिट रिकमेंडेड है, और 2 बार लैब करवाना जरूरी है। एक बार स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में जैसे कि 12 वीक पे, 10 वीक पे, और एक बार लास्ट में जब हम 34 वीक के करीब पहुंचते हैं तो हम कंप्लीट ब्लड काउंट और यूरिन कंप्लीट ये रिपीट करवा लेते हैं दोबारा देखने के लिए कि अब तो खून की कमी नहीं हो रही, अब तो ये ठीक जा रहे हैं इसके पैरामीटर्स। तो ये टेस्ट 2 बार हम करवाते हैं, और ये करवाना ज़रूरी है माँ और बच्चे की सेहत के लिए। और ये बहुत महंगे टेस्ट नहीं है, तकरीबन 1000 रुपीज़ में ये सारी बेसलाइन टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माँ और बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। इस टॉपिक को मैंने आज इसलिए कवर किया है ताकि हमारी ख़वातीन को पता हो कि हमने कब कब डॉक्टर के पास जाना है, कब चेकअप करवाना है, और कब हमें जो है डॉक्टर से ओपिनियन लेनी चाहिए। तो जो भी कोई मेडिसिन आप यूज़ करें तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक यूज़ करें। शुरू के 3 महीनों में हम फोलिक एसिड रिकमेंड करते हैं, उसके बाद हम आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं, जो कि ज़रूरी है क्योंकि मदर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए, एक्स्ट्रा वाइटामिन चाहिए
बेबी को फीड करने के लिए। वो अपनी डाइट से इतनी सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकती, उसको सप्लीमेंट देना इसलिए ज़रूरी होता है। तो अपनी डॉक्टर के मशवरे से कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, डाइट भी अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे सप्लीमेंट्स लेंगे, तो बेबी भी हेल्दी होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके सवालात के जवाब दूं, और कोई भी अपना इससे रिलेटेड कोई आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो अपकमिंग वीडियो के लिए, तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।